तो डॉक्टर ने कहा एक काम करता हूँ, तुम्हें एक एंड्रॉयड फोन लेने के लिए लिख देता हूँ। एंड्रॉयड फोन ले लेना, उस पर से एक सिम लगा लेना, फ्री इंटरनेट मिलेगा, फिर ये बार बार सोने की जो लगातार समस्या है तुम्हारी, ये गायब हो जाएगी। होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। शो शुरू करने से पहले अपने राज मिस्त्री भाइयों के लिए एक प्यार भरा संदेश। घर उतना ही टिकाऊ और मजबूत बनेगा जितनी अच्छी इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री होगी। जाहिर सी बात है, अब खाना बनाएंगे और खराब सब्जी टमाटर डाल के बनाएंगे तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो वैसे ही घर है, उसमें जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अच्छा होना जरूरी है कि नहीं। दोस्तों याद रखिए, हमेशा विश्वसनीय डीलर से अच्छे ब्रांड की सामग्री खरीदना चाहिए। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। दोस्तों अब समय हो चला है अपनी दिल की बात कहने का, लेकिन दिल की बात कहेंगे हम आपको एक कहानी के माध्यम से। तो मेरे राजमिस्त्री भाइयों, आप लोग तैयार हो जाइए। जॉन नाम का एक लकड़हारा 5 साल से एक कंपनी के लिए काम कर रहा था। इन सालों में उसकी तनख्वाह एक बार भी नहीं बढ़ी। उधर एक नए लकड़हारे जिसका नाम रॉनी था, उसकी 1 साल के अंदर ही तरक्की हो गई। यह बात सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगा और बात करने के लिए वो अपने मालिक के पास पहुंच गया। मालिक ने जवाब दिया, तुम आज भी उतने ही पेड़ काट रहे हो जितनी आज से 5 साल पहले काटा करते थे। हम अपनी कंपनी में अच्छे से अच्छा काम चाहते हैं। अगर तुम्हारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाए तो हमें तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने में भी खुशी होगी। जॉन वापस चला गया और पेड़ों की कटाई करने में खूब मेहनत से देर तक जुटा रहा। इसके बावजूद भी वो ज्यादा पेड़ नहीं काट पाया। निराश होकर एक दिन उसने अपनी परेशानी मालिक को बताई। मालिक ने जॉन को रॉनी के पास जाने की सलाह दी और कहा, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो जो हमें और तुम्हें मालूम ना हो। जॉन ने रॉनी से पूछा कि वो ज्यादा पेड़ कैसे काट पाता है। तो रॉनी ने बताया कि हर पेड़ को काटने के बाद मैं 2-3 मिनट के लिए रुकता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। तुम बताओ, तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी? रॉनी के इसी सवाल ने जॉन की आंखें खोल दी और उसको अपना जवाब मिल गया। तो मेरे राजमिस्त्री भाइयों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इंसान मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन वक्त बीतने के बाद मेहनत बढ़ती चली जाती है और उसका जो परिणाम होता है वो थोड़ा कम होने लग जाता है। बीते हुए कल का गौरव और शिक्षा से काम नहीं चलता, हमें अपने ज्ञान की धार को लगातार तेज करते रहना पड़ेगा। तो मेरे राजमिस्त्री भाइयों, इस कहानी के माध्यम से आपको इस बात का ज्ञान तो हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने दिमाग को खुराक कैसे दें। जिस तरह हमारे शरीर को रोजाना अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी रोजाना अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इस वाक्य में मुख्य लफ्ज अच्छा खाना और अच्छे विचार है। अगर हम सड़ा गला खाएंगे और अपने दिमाग को घटिया विचारों से भर लें तो शारीरिक और दिमागी दोनों तौर पे हम बीमार हो जाएंगे। अपने सही रास्ते पर चलते रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को सही और अच्छी सोच की खुराक दें। लगातार प्रैक्टिस और प्रदर्शन के जरिए हम उन उसूलों को समझ सकते हैं जो इंसान को कामयाब बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हम क्रिकेट या फुटबॉल खेलना सीखते हैं। हम रोजाना सुनते हैं कि ज्ञान एक शक्ति है, जबकि असलियत में यह बात सही नहीं है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है और ये तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। उन दो लोगों में क्या फर्क है जिनमें से एक तो पढ़ना जानता ही नहीं और दूसरा पढ़ना तो जानता है लेकिन पढ़ता नहीं? फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। सीखना तो खाने की तरह है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना खाते हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कितना पचा पाते हैं। जानकारी छिपी हुई शक्ति है तो बुद्धिमत्ता सच्ची शक्ति है। शिक्षा के कई रूप होते हैं राजमिस्त्री भाइयों।
यह सिर्फ ग्रेड या डिग्री की बात नहीं है, बल्कि ये है शक्ति को बढ़ाना, आत्म अनुशासन सीखना, सुनना समझना, सीखने की इच्छा होना। हमारा दिमाग हमारी मसल्स की तरह उतना ज्यादा या कम सिकुड़ता या फैलता है जितना हम उससे व्यायाम करवाते हैं। याद रखिए मेरे राजमिस्त्री भाइयों, लगातार अच्छी शिक्षा से अच्छी सोच को बढ़ावा मिलता है। तो कहने का मूल अर्थ ये है, हमें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है और हमें हमारी सोच को बेहतर बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे अंदर, हमारे काम में और हमारे व्यवहार में बिल्कुल पूरी तरह से पड़ता है। और याद रखिए, आप एक राजमिस्त्री हैं और कामयाब राजमिस्त्री वही होता है जो अपने काम से जाना जाए और अपने व्यवहार से जाना जाए। आपका काम आपके बारे में आपसे ज्यादा बोलेगा और आपका व्यवहार भी आपके बारे में आपसे ज्यादा बोलेगा। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे और इसे अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं हूँ राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। दोस्तों, अब समय हो चला है कि मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं और आपके चेहरे पे हंसी लाऊं। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मुझे बहुत नींद आती है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, ये बताओ कि तुम मोबाइल कौन सा इस्तेमाल करते हो? तो मरीज ने कहा कि एक ब्लैक एंड व्हाइट पुराना मोबाइल है वही। तो डॉक्टर ने कहा, एक काम करता हूँ, तुम्हें एक एंड्रॉयड फोन लेने के लिए लिख देता हूँ। एंड्रॉयड फोन ले लेना, उस पर से एक सिम लगा लेना, फ्री इंटरनेट मिलेगा और फेसबुक और व्हाट्सएप जो है वो डाउनलोड कर लेना। फिर ये बार बार सोने की जो लगातार समस्या है तुम्हारी, ये गायब हो जाएगी। इसके बाद तुम्हें नींद ही नहीं आएगी, रात और दिन भर तुम मोबाइल में ही लगे रहोगे। दोस्तों, ये है तो मजाक, लेकिन इस मजाक में सच्चाई भी बहुत छिपी है, जो आप, मुझे पूरा यकीन है कि समझ पा रहे हैं। मैं अब आपको बताने वाला हूँ एक रोचक तथ्य, क्योंकि समय हो चला है उस रोचक तथ्य के बाद आपसे अलविदा कहने का। रोचक तथ्य कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारत की सबसे पहली ट्रेन क्या आप जानते हैं कितने किलोमीटर के लिए चली थी? भारत की जो सबसे पहली ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से बोरी बंदर से 3:30 बजे थाने तक 34 किलोमीटर चली थी। देखिए, मैंने आपको समय भी बता दिया, तारीख भी बता दी और किस जगह से किस जगह तक गई थी और उनके बीच कितनी दूरी थी ये भी बता दिया। ये थी भारत की पहली ट्रेन। और आज के डेट में तो आप जानते ही हैं, ट्रेन लंबे से लंबा सफर तय कर लेती है। वैसे दोस्तों, हर एक बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। इसी नोट के साथ मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.